बनो। उन नौजवानों से कहता हूं बंद करो ये गेम, बंद करो सीरियल देखना। 3 घंटे देख के तुझे क्या मिला? तेरा नुकसान हुआ है। अगर वही 3 घंटे तुम अपने किसी काम में लगा लो और उससे 500 रुपए भी कमा लो तो हलाल के पैसों से जो नस्ल पलती है ना, वो सिर्फ पलती नहीं है, नस्ल बनती भी है, नस्ल संवरती भी है। आप पूरी जिंदगी 22 साल तक गेम खेलते हो, 22 साल के बाद तुम्हें घर आके अजीब तमाशा बना रखा। मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, मिले कहां से? 18 साल तक में तुमने नकल की, साइंस का तुम्हें एक वर्ड नहीं आता है, तो तुम निकाले नहीं जाओगे इंटरव्यू में, तो क्या तुम्हारा आप लगता है जो देगा? काबिल बनो, काबिल। मिसबाही साहब को देखो, इतनी लंबी दाढ़ी है, हाँ IAS ऑफिसर है, हिंदुस्तान जानता है। रोक सका क्यों? क्योंकि उस बंदे के अंदर काबिलियत थी, अपना हक लेने का दम था, इसलिए उसने अपनी कुर्सी हासिल की है। आप अपने निकम्मेपन पर कब तक भेदभाव का पर्दा डालते रहोगे? 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, 18 घंटे। IPS बनने के लिए 22 घंटे आंखें फोड़नी पड़ती है, तब जाकर के इज्जत की कुर्सी मिलती है। निकलो इन चीजों से। ऐसी निकम्मी नस्लें बहन बेटियों की कमाई नहीं खाएंगी तो क्या करेंगे? उस बेटी के वो जुमले आज भी सीना छलनी करते। उसने कहा था नहीं जी, एक बच्ची ने अपना स्टेटमेंट डाला, बताओ जो मुस्लिम शादी करने तैयार है, अगर मैं किसी गैर मुस्लिम से शादी कर लूं तो फिर कौम के पेट में दर्द तो नहीं होगा? कयामत में कि एक बेटी गुर्बत की वजह से बैठी रह गई, और जब किसी ने नहीं अपनाया पेट पालने के लिए वो गैर के बिस्तर पे जाकर लेट गई, बताओ कहां जाकर के अपनी दौलत का हिसाब हो गया? ये बातें कड़वी भी लगती है, बुरी भी लगती है। मान जाओ भाई, निकाह इतने सस्ते कर दो कि हर बेटी के सीने में उम्मीद की किरण जाग जाए। ब्याह इतने आसान कर दो, गरीब से गरीब की बेटी ये कह सके शुक्र अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा किया। जहां दौलत देख के नहीं, किरदार देख के बहू बनाया जाता है। करो तो ऐसे, लेकिन माफ कीजिए, गरीब की बेटी शरीफ होती है, हजार ऐब निकाल कर ठुकरा दी जाती है। अमीर की बेटी बदचलन भी होती है तो दौलत का पर्दा डाल के घर की बहू बना दी जाती है। एक ऐसे रिवाज को हमने चलन दे दिया, एक ऐसे दौर में हम आ गए हैं कि दौलत ही सब कुछ होती है। पैसे ने कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया, लोगों की जिंदगी का सौदा पैसा कर रहा है। मैं आपसे अगर बात करूं, हर कोल्ड ड्रिंक से लेकर के स्टिंग तक, आप जितने भी फास्ट फूड उठा के देख ले, आज पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे चीख रही है कि कैंसर इससे हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई इससे हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल इससे बढ़ रहा है, हार्ट अटैक इससे आ रहे हैं। लेकिन कोई रुक रहा है नहीं ना, ना बनाने वाली कंपनियां बंद हो रही हैं, ना खाने वालों के मुंह रुक रहे हैं। जानते हो क्या? एक ऐसी नई चीजें लाई गई कि ऐसा जायका पैदा करो कि जिसका नशा इनकी जबानों को लग जाए। 10,000 जायके अल्लाह ने एक जबान के अंदर पैदा किए हैं, 10,000 जायके अल्लाह ने जबान में रखे गए। उन्होंने तलाश किए जायके, फास्ट फूड के अंदर डाले गए, फिर तुमने मौत को देखे बगैर मौत के सौदागर तुम बन गए। तुम पैसा खर्च करके तुमने उस मौत के सौदे को खरीदा, खाया, फिर बीमार बने, फिर उसी पैसे से तुम्हारी दवाइयां बनी, फिर वो दवाइयां
तुम्हारे लिए जहर बन गई। एक पैसे के लिए इंसान इंसान का कातिल बन गया है। अमीर बनने के लिए स्टिंग बनाने वाले भी जानों का सौदा कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले भी जानों का सौदा कर रहे हैं, फास्ट फूड देने वाले भी जानों का सौदा कर रहे हैं। और बड़ी बात करने लगा हूँ, अल्लाह करे हजम हो जाए। ये कल की बात है जो अहमदाबाद के अंदर फ्लाइट गिरी है, एक फ्लाइट क्रैश हुई है, उसके अंदर भी सिर्फ दुनिया का पैसा और लालच था जिसने सैकड़ों जानों को अचानक लम्हे के अंदर मौत की नींद सुला दिया। दुनिया इतनी मतलबी हो गई है कि अपने पैसे की खातिर जानों की फिक्र नहीं कर रही है। और मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वालों, तुमसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते तुम तो इतने बदल जाओ, तुम तो निकलो इस दलदल से। पैसे को घर की दुल्हन न बनाना, दौलत को घर की दुल्हन न बनाना। अगर दुल्हन बनाना है कनीज़े फातिमा को दुल्हन बनाओ, शरीफ बेटियों को दुल्हन बनाओ। खुदा की कसम, जब जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माए अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होगी जहेज की डिमांड। ऐसे पकड़ लो या फिर ऐसे पकड़ लो, बात तो वही है ना। पकड़ा तो कहाँ नहीं गया है जहेज के नाम। अजीब ये गैर की होती है, लिस्ट बना के कुछ नहीं है, बस ये छोटी सी लिस्ट बेटी वाले की कमर तोड़ देती है। बेटी पालना खुद में बड़ा मुश्किल काम है यार। क्या उसने कम किया है कि एक बेटी 18-25 साल की पाल के तुम्हारे हवाले फ्री में कर रहे हैं? क्या ये उसका एहसान नहीं है? ऊपर से उस पे 10-20 लाख का कर्ज करा करके उसकी बेटी लेके आ रहे हो और कह रहे हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। कयामत में पता चलेगा कि होगा हिसाब कैसा है। धोखे में मत रहना। अगर कोई क्या तू वही है जिसे उमर की तरह सवारा गया था? क्या तू वही है जिसे उस्मान गनी बनाया गया था? क्या तू वही है जिसे मौला अली? ओके में ना रहना बहुत मुश्किल है। साहब को बहुत बात में होकर वो निकलने से काम शुरू बहुत आसानी से आ जाएगी। अमल खराब हुए ना, मैंने 3 दिन तक लोगों को अल्लाह ईमान वालों को खैर की मौत नसीब फरमाए। लोगों, हुजूर की जब साल का वक्त आया ना, मलकुल मौत ने अपना काम करना शुरू किया और हुजूर की पेशानी पे हाथ रखा। इतनी तकलीफ दी आपका फरमाते, इज़राइल क्या मेरी उम्मत को भी इतनी तकलीफ होगी जितनी मुझे हो रही? मलकुल मौत ने कहा हुजूर आपको तो कुछ भी तकलीफ नहीं दी जा रही। तो मेरे नबी की आंख में आंसू आए। फरमाया जितना दर्द होना इस मौत के वक्त का सारा मुझ पे डाल दो ताकि क़यामत तक मेरी उम्मत को मौत का दर्द न महसूस हो। तो मलकुल मौत ने कहा था महबूब रब ने वादा किया है, वादा है जो तेरा होगा ना मौत के वक्त उसे मौत का एहसास नहीं किया जाए। भाई खैरियत नहीं, मान जाओ यार, मान जाओ, निकल आओ इन चीजों से, निकल आओ। एक बेटी वाला बेटी दे देता है, सब कुछ दे दिया उसने। बेटियां जो होती है जिगर का टुकड़ा होती है। आप कभी बताएं मुझे, जनाजे देखे आप? बोले जरा, देखे जनाजे? इतना न डरो कहीं पुलिस पकड़ के न ले। तो बोले जनाजे देखे? आपने बच्चियों के भी जनाजे देखे होंगे, आप मुझे बताएं। आप दोनों को देखना, जब बेटी का जनाजा जाता है ना तो बाप उस दर्द के साथ नहीं रोता जिस दर्द के साथ बेटी की डोली पे बाप रोया करता है। ये देख लेना, अल्लाह करे ये बात आपके दिलों में उतर जाए। जिस दर्द से बेटी के डोली पे बाप रोया करता है, क्यों जानते हो? मरने पे एक सब्र है बाप को कि मर गई।
अब कब्र कैसी बनेगी अल्लाह ही जानता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन जब बेटियों की टोलियां उठती है ना, तो फिर बाप जनाजे से ज्यादा दर्द के साथ होता है। कभी सोचा ना बेटे वालों, ये इस दर्द से क्यों रो रहे हैं जो कभी नहीं रोया, जो पूरी दोपहरी में बोझ कमर पर रख के ना 3 मंजिल पे चढ़ाता रहा, लेकिन कभी रोया नहीं। जिसने लोगों की चौक में गालियां सुनी, एक आंसू नहीं आया। जिसने लोगों के धक्के खाए, रोया नहीं। जिसने लोगों की गालियां सुनी, कभी आंख में आंसू नहीं आया। आज बेटी की रुखसती हो रही है, सारे मेहमान मुस्कुरा रहे हैं। ये बाप क्यों रो रहा है जानते हो? कभी देखो तो सही, जब बेटियां रुखसत होती हैं, बाप कभी दीवार से लग के रो रहा है, कभी किसी पेड़ से लिपट के रो रहा है। खुदा की कसम, बाप बेटियों की रुखसती नहीं देख पाते हैं। मैंने देखा है बाप बेटी की रुखसती पे इस दर्द से रोया करते हैं कि कलेजे फट जाया करते हैं। अगर पत्थरों के आंसू होते तो दीवारें भी उनका दर्द देख के रोने लग जाती। और बेटे वालों, कभी बाप से पूछो क्यों रो रखा है, तो बाप बताएगा जो बेटियां दफन हो जाती हैं, बाप को सब्र होता है, लेकिन बेटी पे इसलिए रो रहा हूँ मैंने 18 साल सीने से लगा के पाला। और बेटो वालों, तुम क्या जानो, जब मैं परदेश से पलट के आता था, पूरा घर सोता था, मेरी बेटी मुझे जाग के मिलती थी। रात को 1 बजे भी आया, मेरी बेटी ने कहा अब्बा भूख लगी होगी। मैंने कहा हाँ बेटी जल्दी खाना ला दो। बेटी ने कहा अब्बा ठहर, मैं तेरे लिए ताजी रोटी बना देती हूँ। इसने रात के सन्नाटे में जाग करके मेरे लिए ताजा खाना बनाया। ये कभी मेरे लिए थकी नहीं थी, जब भी मैं आता था तब मेरी खिदमत के लिए हाजिर होती थी। आज मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैंने 18 साल इसे सीने से लगा के पाला। और लोगों, जब मैं इसके लिए 150 का जोड़ा लाया तब भी ये मुझे सिपट के मुस्कुराती थी। जब मैं 300 का कपड़ा लाया तब भी ये मुझे देख के मुस्कुराया करती थी। आज मैं इसको अपने घर से जुदा कर रहा हूँ। अल्लाह जाने आज के बाद मेरी बेटी की जिंदगी क्या बनेगी। रोना इस बात पे आ रहा है कि आज तक मैंने अपनी बेटी को भले सूखे लुक़मे खिलाए हैं, लेकिन बेटी को शहजादी बना के रखा था। मैंने अपनी बेटी को चटनी खिलाई थी, लेकिन रानी बना के रखा था। आज पराए घर जा रही है, रो इस बात पे रहा हूँ लोग तो अमीर हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन फिक्र ये सता रही है, ये सोच के रो रहा हूँ आज के बाद मेरी बेटी को लुक़मे पहले मिलेंगे या गुर्बत का ताना पहले मिलेगा। आज इस चीज ने रुला दिया कि मेरी बेटी को इज्जत मिलेगी या ठोकरों में रखा जाएगा। मैं रोज बात पे रहा हूँ मेरी बेटी का पेट पहले भराया जाएगा या गुर्बत का ताना पहले दिया जाएगा। बेटों वालों, हाथ जोड़ के कहता हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की बेटी की आंख में आंसू न देना, किसी की बेटी पे बोझ न बनना, किसी की बेटी को रोने न देना, वरना याद रखना बेटियां रोए तो बाप को खबर हो न हो, मदीने वाले रसूल पाक को खबर हो जाया करती है। और याद रखिएगा जब कयामत का दिन होगा, मेरे नबी ने कहा है कि सारे लोग ताकत वाले एक तरफ खड़े होंगे, कमजोर एक तरफ होंगे, जालिम एक तरफ होंगे, मजलूम एक तरफ होंगे। और आका कहते हैं मैं मजलूमों के साथ खड़ा हूँगा। याद रखो जिधर मुस्तफा होंगे उधर खुदा की सारी खुदाई मिलती नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे बेटे को ससुराल में एक बार दरी न बिछाई जाए, बिस्तर न बिछाया जाए, तो कुल कायनात सर पे उठा लेता। मेरा बेटा आया था, उसके लिए बिस्तर नहीं लगाया गया। तेरा बेटा बेटा और किसी की बेटी पैर की जूती इतरा ले जितना इतराना है। अल्लाह क़यामत में हिसाब देगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। याद रखिए उसका ऐलान हुकूकुल इबाद में माफ नहीं करूंगा जब तक हिसाब रत्ती रत्ती का बराबर। खुदारा ख्याल करना, बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं, बहुत हसास होती हैं। इतनी हसास बेटियां होती हैं कि बाप का चेहरा पढ़ लेती हैं। बेटियां डिमांड न करना जहेज की, क्या फर्क पड़ता है? कोई 50 लाख का जहेज दे दे, खबर में साथ जाना है, बोलो जहेज जाएगा खबर में साथ, गाड़ी तकिया कोई बना जाएगा खबर में साथ, बोलो
तौफीक देना, अपनी मेहनत से कमाना और अपनी मेहनत से कमा कर किसी गरीब की बेटी को अपने घर में ठिकाना दे देना। तुझे मरने में देर लगेगी, रब तेरी कब्र को जन्नत का ठिकाना बना डालेगा। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं। इधर वाले लोग भी अंधेरे में बैठे, डंडी ना मारिएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। जहेज की डिमांड नहीं करेंगे, चंदी लोग बोल रहे हैं, अल्लाह करे उतरोला के इन अमीरों को भी अक्ल सलीम मिल जाए, ठीक है ना। करेंगे डिमांड नहीं करें। करवट में देखो कौन हाथ नहीं उठा रहा, समझ लेना। डिमांड करेंगे जहेज की, निकाह आसान करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। बेटियां बड़ी नरम होती हैं, बड़ी नाजुक बेटियां होती हैं, और बेटियों का प्यार भी बड़ा अनोखा होता है, बड़ा अजीब प्यार बेटियों का होता है। अगर मैं बात करूं बड़ा वक्त लगेगा, बड़ा वक्त लगेगा। बेटियां इतनी अहम होती हैं और इतनी नाजुक होती हैं बेटियां कि उनके लिए करोड़ों का तोहफा ना हो तो बातों का तोहफा लोगों के करोड़ों पे भारी पड़ जाता है। दो बातों का, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो सैयदों की नानी रज़ियल्लाहु ताला, जब आपके विसाल का वक्त आया ना, उन्होंने हुजूर को बुलाया और फरमाने लगी, सरकार से अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह, मेरी थोड़ी सी गुजारिश है। आपने फरमाया क्या? उन्होंने अपने गले का हार निकाला, फरमाया ये मेरी ज़ैनब को दे देना। प्याला लिया, ये रुकैया को दे देना, संदूक में कुलसूम को दे देना। तीन बेटियों को आपने कहा, चौथी बेटी सैयदा कायनात रह गई। हुजूर फरमाते हैं खदीजा चौथी बेटी को दिया ही नहीं कि भूल गई है। इतना सुना ना, हज़रत खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आ गए। हुजूर फातिमा जैसी बेटी को कौन भूल सकता है? का फिर उनको कुछ नहीं दिया? का क्या मतलब? का तुमने एक बेटी को गले का हार दिया, दूसरी को प्याला दे दिया, तीसरी को संदूक दे दिया, चौथी बेटी को कुछ नहीं देना? रो के कहती महबूब चौथी बेटी को आप दे देना। कहते हुजूर मैं क्या दूं? फरमाया मेरी फातिमा को कभी रोने नहीं देना। ये चौथी बेटी के लिए हज़रत खदीजा ने कहा, क्यों? कहा मेरी बेटी सबसे छोटी है और बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, हुजूर मेरी बेटी को कभी रोने ना देना। फिर मेरे नबी ने पूरी जिंदगी खातूने जन्नत की ऐसी परवरिश की, कभी रोने नहीं दिया था, कभी रोने नहीं दिया था। रुखसती के वक्त भी मेरे नबी ने कहा था, फातिमा फातिमा दरवाजे पे अकील आ गया है, खबर आ गई, अली ने बुलाया है, रुखसती का वक्त है, बेटी जल्दी कर। कब्बा रोटी बना दूं? कहा नहीं, जल्दी उठो, ऐसे ही आ जाओ। बेटी ने हाथ भी नहीं धोए, आ गई। अब्बा ऐसी भी क्या जल्दी? कहा ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि तेरी रोटी की दलील को, रोटी बनाने की ताखीर को दलील बना के लोग बेटियों को रुखसत करने में ताखीर न कर दे, इसलिए फातिमा मैं तुझे हाथ धोने की भी मोहलत नहीं दे रहा हूँ। ये मेरे नबी ने अमल करके दिखाया। और बेटी रुखसत होने लगी, सुने जरा गौर से, बेटियां क्या होती हैं। रुखसत होने लगी, फरमाया उम्मे सलमा जाओ घर से कोई चादर ले आओ। अंदर उम्मे सलमा गई, कोई चादर तलाश की, नई चादर नहीं मिली, आके खड़ी हो गई। महबूब कहते नहीं मिली चादर? का हुजूर घर में कोई नई चादर नहीं है। का फिर पुरानी लेके आ जाओ। हुजूर पुरानी तो ये है, सरकार ने खोला ना तो 17 पैबंद लगे थे। हुजूर गिनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। लाओ कोई बेटी सैयदा कायनात जैसी हो तो दूल्हा लाओ, मौलाए कायनात जैसा कोई हो, ला के दिखाओ। जिस घर में अली दूल्हा बन के आया हो वो घराना कितना बड़ा घराना है, ला के दिखाओ ऐसा घराना। मेरे नबी गिनते जा रहे हैं, 17 पैबंदों वाली चादर सरकार ने हाथ में ली, फरमाया फातिमा सर आगे कर, यहाँ 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, वादा करता हूँ कयामत में जन्नत की सरदारी वाली चादर अता करूंगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी अमीर की बेटी का जहेज देख के बाप को मजबूर न करना कि वो कुर्ते बेच करके तेरा शौक पूरा करे। मत करना बेटियों बाप से डिमांड, उसकी मेहनत देख करके आपको डिमांड करनी है। वो किसान है, मजदूर है, अगर लगता है गरीब है ना तो कह दे बस अब तू हाथ उठा के दुआ दे दे, ये सबसे बड़ा जहेज हो जाएगा, ये सबसे बड़ा जहेज हो जाएगा, ये सबसे बड़ा जहेज हो जाएगा। कहते बाप से इतना, मेरी बेटी मेरी बहन जब दुल्हन बने अब्बा कहे बेटी कोई कमी तो नहीं रह गई, बस इतना कह देना तेरी दुआओं की कमी रह गई है। जब भी मेरी याद आ जाए ना हाथ उठा दिया करना। जिन बेटियों के लिए दुआएं देने वाले बाप होते हैं ना वो दुनिया में भी रानियां होती हैं, आखिरत में भी शहजादियां बना करती हैं।
तो बेटियों से मेरी इतनी गुजारिश है कि बाप से कभी डिमांड न करना, बेटों से इतनी गुजारिश है किसी बाप को मजबूर न करना। बेटियां बड़ी हसास होती हैं। हुजूर ने बेटी को रुखसत किया, बेटी को रुखसत करने की बारी आई ना तो हज़रत उम्मे सलमा बाहर आई, या रसूल अल्लाह फातिमा चुप नहीं रही है, सुन बेटी क्या होती है, अल्लाह के लिए हर एक को बेटी का एहसास हो जाए। आप बेटे वाले ना तो अल्लाह के लिए बेटी का दर्द भी सीने में आए। या रसूल अल्लाह फातिमा चुप नहीं रही है, बार बार रो रही है। हुजूर फरमाते अंदर आए, फातिमा क्यों रो रही हो? अल्लाह अकबर, इतना सुना, बाप के सीने पे सर रखा खातून जन्नत ने, रो के कहती है अब्बा आज अम्मी खदीजा की बड़ी याद आ रही है। हुजूर ने इतना सुना रो दिए, फरमाने लगे फातिमा खदीजा कहाँ से लाऊं? वो याद है मुझे, जब बहुत छोटी थी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था मेरी बेटी को रोने न देना। फातिमा मैंने पूरी जिंदगी तुम्हें माँ का प्यार भी दिया है, बाप का प्यार भी दिया है, आज खदीजा कहाँ से लाऊं? अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। हुजूर ने बेटी को तसल्ली दी, फरमाया आज सारी दुआएं मेरी लेके चली जा। हुजूर ने बेटी को दुआ दी। और सुने, जब बेटी इस इज्जत से घर से निकली ना, 17 पैबंद वाली चादर थी और अली दूल्हा है, खुदा की कसम उनके घर में अल्लाह ने हसन हुसैन को जन्म अता फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। उसी घराने के अंदर ज़ैनब आई है। कौन ज़ैनब? अगर तारीख का ये बाप पलटो ऐसी बेटी नहीं मिलती है। ज़ैनब वो है कि जिसने सबसे कम उम्र में सबसे पहले कुरान हिफ्ज़ किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 साल की उम्र में सैयदा ज़ैनब ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। कूफे की सबसे पहली मुफस्सिरा मुहद्दिसा को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। की बात करते, मैं तो कहता हूँ यजीद के दरबार का खुतबा क्या, अगर अली की बेटी बोले सारे फरिश्ते खामोश होकर उनके जुमले सुना कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर के दरवाजे पे जब आई, आज तो बेपर्दगी आम हो गई, सारे अली के नाम का लंगर खाने वाले चादरें उतर गई, मेलों के नाम पे हमारी बेटियां बेपर्दा हो गई। क्या हुसैन पूछेंगे नहीं तुमसे कि मेरी बहन बेटी ने करबला में खानदान दे दिया था और सर का एक बाल कोई नहीं देख पाया था, तुम मुहर्रम की 10 तारीख के नाम पे बेटियों की इज्जतें नीलाम करते रहे। बताओ तुम जन्नती हो या हम जन्नती हैं? पैर तक पर्दा था और अपनी दरवाजे पे जब आई ना तो बेटे के ना होने की वजह से अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। दरवाजे पे बैठ गई, जैसे दरवाजे पे बैठी ना अचानक ना दरवाजे पे बैठी अंदर से बच्चियों के कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। 2 बेटियां छोड़ के गई थी, अंदर से कुरान की आवाज आई। जैसी दरवाजे पे बैठी ना तो एक बहन ने कहा लगता दरवाजे पे कोई भिखारन आई है। अम्मी कह के गई थी कि जब कोई दरवाजे पे साइल आ जाए तो देर न करना। बड़ी बहन ने कहा जल्दी करिए पैसे लेके दे। छोटी बहन दौड़ी, पैसे किवाड़ खोला और मुट्ठी निकाल के दी, ले परदेसी भीख ले। आपने कहा मैं कोई परदेसी नहीं हूँ, भिखारन नहीं हूँ। कहा फिर कैसे बैठी हो? कहा तुम्हारा कुरान सुन रही थी, इतना अच्छा कुरान पढ़ती हो। तो जानते हो तारीख गवाह है, बच्चियों ने कहा था खातून काश तूने हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुना होता। ये बेटियां अपनी माँ से कह रही हैं काश तुमने हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुना होता। कहा कैसे पढ़ती थी तुम्हारी माँ ज़ैनब कुरान? कहा तुम्हें क्या बताएं, जब हमारी माँ ज़ैनब कुरान पढ़ती थी 18 भाई दरवाजे पे खड़े होकर तिलावत सुना करते थे। जब हमारी माँ कुरान पढ़ती थी खुद मौलाए कायनात छुप छुप के कुरान सुनते थे। इतना खूबसूरत कुरान पढ़ती थी कि फरिश्तों को भी रश्क आया करता था। तारीख गवाह है उनके कुरान का आलम यह था कि तिलावत जमीन पे होती थी, तज़किरे तिलावत पे अल्लाह के अर्शों पे हुआ करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी घर में ज़ैनब पैदा हुई है, उसी घर में ज़ैनब पैदा हुई है। इतने पर्दे वाली ज़ैनब, खुदा की कसम तारीख गवाह है कि करबला में 72 शहीद हुए हैं। 72 आप ना फिर शहर ज़ैनबिया तशरीफ ले आई थी, अपने शोहर के साथ रहने लगे। जब आपके विसाल का वक्त आया, बीमार बहुत ज़्यादा थी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार आपके शोहर थे, कहने लगे खातून
तबीयत ज्यादा लील है, कहो तो डॉक्टर को दिखा लिया जाए, तबीब से मिलने। उन्होंने कहा तबीब के पास जाने की हिम्मत नहीं है। कहा क्यों? कहा हम बेपर्दा नहीं होना चाहते। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने कहा था शरीयत इजाजत देती है बीमार हो जाओ तो तबीब के सामने पर्दा हटाया जा सकता है। कहने लगे ठीक है, ये वो शरीयत है जो कुल कायनात के लिए है, हमारी शरीयत इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। कहा क्या? कहा ये शरीयत तुमने किसी किताब से पढ़ी होगी, मैंने शरीयत अपने भाई हुसैन से करबला में पढ़ी है। कहा क्या? कहा जब हुसैन आखिरी खुतबा दे करके मैदान करबला जा रहे थे तो मुझे बुला के कहा था ज़ैनब मेरी बहन, जैसा अब तक सब्र किया है ना वैसा आखिर तक सब्र करना है। ज़ैनब मेरी शहादत पे भी ना कहीं हिम्मत न हार जाना। याद रखना बहन, अब तक जैसे पर्दे का ख्याल किया है, तुम फातिमा की बेटी हो, ये पर्दा ना छूटने पाए। का तुम तबीब की बात करते हो अब्दुल्ला, बात सुनो। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, अकबर शहीद हुआ, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। असगर गए, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। ओनो मोहम्मद गए, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। अब्बास के बाजू कट गए, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। कासिम के टुकड़े हो गए, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। अकबर का कलेजा छलनी हुआ, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। हमारे भाई अकबर के, हमारे भाई हुसैन का गला कटा, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। लाशों पे घोड़े दौड़े, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। अगर गम 72 के लिए पर्दा नहीं छोड़ सकते, अपने लिए पर्दा कैसे छोड़ेंगे? सुनो अब्दुल्ला, ये दुनिया को रुखसत है, वो डॉक्टर के लिए पर्दा खोल सकती है, लेकिन हम फातिमा की बेटी है, हमारे लिए हक ये है, जान तो दे सकते हैं, लेकिन फातिमा का दिया हुआ पर्दा नहीं छोड़ा जा सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। निकाह आसान कर दो, जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर आए, बेटियों का बोझ खत्म कर दिया सरकार ने। एक दिन कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, कुल कायनात आज बेटी को रहमत समझने लग गई है। ये इनकलाब हुजूर के आने